नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात प्रकाश के साथ पर। दोस्तों, कुछ लोग मानते हैं कि भगवान सब जगह है, प्रत्येक मनुष्य में नहीं बल्कि प्रत्येक जानवर में, प्रत्येक पेड़ पौधे, हर कण कण में भगवान विद्यमान है। जैसे कि हमारे शास्त्रों एवं पुराणों में भी कहा गया है, भगवान हर जगह है। जब भक्त बुलाते हैं वह आ जाते हैं। और दोस्तों, कुछ निराशावादी व्यक्ति हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं। वह हमेशा बोलते हैं भगवान दुनिया में है ही नहीं, भगवान है तो उसे बुलाओ, भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान रहते कहाँ हैं, इत्यादि। जैसे कि आप जानते ही हैं, सफलता प्राप्त करने के लिए विश्वास का होना जरूरी है। बिना विश्वास के कोई सफलता प्राप्त नहीं किया जा सकता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को विश्वास था कि मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण हैं, इसीलिए मैं हार नहीं सकता हूँ, और वह जीत गए। दोस्तों, एक विश्वास के बल पर ही आप बड़े से बड़े लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, जिन्हें विश्वास है उसे दुनिया की सभी सुख प्राप्त होते हैं। जो भगवान को मानते हैं उसे विश्वास रूपी शक्ति होती है। दोस्तों, आपको एक ऐसी सच्ची घटना की बात बता रहा हूँ जिसमें भगवान प्रकट हुए थे। टीवी सीरियल में आप देखे ही होंगे कि प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान प्रकट हुए थे। ठीक इसी प्रकार विष्णु जी ने कई अवतार लिए और दुष्टों को नाश किया। रामायण, महाभारत, ये कहानी सब हम पढ़ते भी हैं और सीरियल भी देखते हैं। दोस्तों, मैं आपको कुछ समय पहले की एक घटना बता रहा हूँ जो आपको अचंभित कर देगा, आपको सोचने पर विवश कर देगा कि वास्तव में भगवान है। दोस्तों, एक बार ये कहानी पूरा जरूर सुनिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों, एक गांव में एक बहुत ही साधारण व्यक्ति रहता था। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। जब कोई व्यक्ति उससे हालचाल पूछता, वो बोलते ठाकुर जी जाने। उस गांव में एक ठाकुर जी का मंदिर भी था। उन्हें उन पर पूरा विश्वास था। उस व्यक्ति के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। जब पुत्री की शादी किया तो उस साधारण व्यक्ति ने साहूकार से कुछ कर्ज लिया। दोस्तों, कुछ समय बाद दोनों पुत्र ने पिताजी को बोले, हे पिताजी, ये लीजिए पैसे और साहूकार को देकर कर्ज से मुक्त हो जाइए। उस व्यक्ति ने जाकर साहूकार से कहा, यह लीजिए साहूकार जी, आपका मूलधन और ब्याज, और मुझे अपने कर्ज से मुक्त कर दीजिए। साहूकार ने एक पेज पर लिख दिया कि आपका पूरा कर्जा ब्याज से ही प्राप्त हुआ है, आप कर्ज से मुक्त हैं। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, इस पर क्या लिखा हुआ है? उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, जो लिखा है वह ठाकुर जी जाने। साहूकार समझ गया कि व्यक्ति बहुत सीधा है। उनके मन में लोभ आ गया। साहूकार ने उस व्यक्ति को कहा, अंदर जाकर एक गिलास पानी लेकर आओ। इसी बीच साहूकार ने उस पर्ची को हटाकर एक नया पर्ची लिख दिया कि अभी मेरा कर्जा बाकी है। अंदर से व्यक्ति आया और पर्ची लेकर चला गया। कुछ दिन बाद साहूकार पैसे मांगने पहुंच गया। उस व्यक्ति ने कहा कि यह बात गलत है साहूकार जी, मैंने आपको पैसे दे दिए हैं। मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में उस व्यक्ति को बुलाया गया। व्यक्ति ने जोर जोर से रोने लगा और बोला कि ठाकुर जी जानते हैं कि मैंने उसको पैसे दे दिए हैं। जज साहब ने पूछा, कोई गवाह है जिसने आपको साहूकार को पैसे देते हुए देखा था? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ जज साहब हैं, ठाकुर जी। ठाकुर जी ने मुझे इस साहूकार को पैसे देते हुए देखा था। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी को बुलाया जाए। पुलिस वालों ने उस गांव में जाकर लोगों से पूछा, ठाकुर जी नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में है? उसे कल कोर्ट में आना पड़ेगा। गांव वालों ने कहा, ठाकुर जी नाम का कोई भी व्यक्ति इस गांव में नहीं है। ठाकुर जी का मंदिर है, अब भगवान कैसे कोर्ट में पेश होंगे? अगले दिन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब के बगल में खड़ा व्यक्ति जोर से बोला, ठाकुर जी हाजिर हो, ठाकुर जी हाजिर हो। उसी वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति सिर पर तिलक लगाए, चंदन का माला पहने हुए कोर्ट में आ गए। उस व्यक्ति ने कटघरे में खड़ा होकर बोला, सर, मैं ठाकुर जी हूँ, बताइए
क्या बात है? जज साहब ने ठाकुर जी से पूछा, क्या आप इस व्यक्ति को साहूकार को पैसे देते हुए देखा था? तब ठाकुर जी ने बोला, हाँ जज साहब, मेरे सामने इस व्यक्ति ने साहूकार को पूरे ब्याज समेत पैसे दे दिए थे। जज साहब, आप साहूकार को यहाँ रोकिए और किसी व्यक्ति को साहूकार के घर भेजिए। साहूकार के घर में अलमारी नंबर 3 में एक फाइल है। उस फाइल के पेज नंबर 22 पर वह पर्ची रखा हुआ है, जिसमें लिखा है कि यह व्यक्ति ने ब्याज समेत पैसे दे दिए। वह व्यक्ति तिलकधारी इतना बोलकर वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद सिपाही वापस आए और जज साहब को एक पर्ची दी। यह पर्ची जिसमें लिखा हुआ था कि पूरा पैसा ब्याज समेत मिल गया है। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी कहाँ गए? उनको बुलाओ। ठाकुर जी दिखाई नहीं दिए। अगले दिन जज साहब उस व्यक्ति के गांव गया। पूरे गांव में खोजा गया। सभी व्यक्ति ने कहा कि वह वृद्ध आदमी इस गांव में नहीं रहता है। जज साहब समझ गए थे कि वह वास्तव में ठाकुर जी यानी भगवान ही थे। जज साहब ने उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जज साहब भारत के सभी मंदिरों में घूम घूम कर उसके दरबार की मिट्टी अपने सिर पर लगाते हैं, किसी मंदिर में बैठते नहीं हैं। जज साहब कहते हैं कि हमने भगवान को अदालत में बुलाकर खड़ा किया था, फिर मैं किसी मंदिर में कैसे बैठ सकता हूँ। इस तरह जज साहब काफ़ी बदल गए। दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना से है। यदि आप भगवान पर विश्वास रखते हैं तो वह ज़रूर आपके बुरे वक्त में काम आएंगे। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों।